हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 15 तक देख लिया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन सारे कवर कर लिए। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे निकालोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ आएगी सब्सक्रिप्शन इनकम में, वो हम कैलकुलेट करना इसकी में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बोला है, मतलब हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000, तो 4,20,000 रुपए का टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 2020। तो इनमें से 14,000 रुपये पिछले साल जो नहीं मिले होंगे, ठीक है, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग रह गए होंगे वो इस साल मिले, वो हैं 14,000 रुपये के। तो ये हमारे 4,20,000 रुपये में 14,000 मिले हुए हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले साल के हैं। ठीक है, चलो देन ऑन 31st मार्च 2021 सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। तो 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गए थे, आपको बुक में बच्चों गलत दिया है, ठीक है, 2021 होगा ये। 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गए लेकिन नहीं मिले, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल ड्यू हो गए लेकिन नहीं मिले, कितने, 10,000 रुपये। What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 as subscription? तो कितना अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे लिखोगे एज सब्सक्रिप्शन, ये हमें दिखाना है। ठीक, तो चलो एक बेसिक सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मैं एक्सट्रैक्ट बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है, और ये हो गया हमारा इनकम साइड। तो यहाँ पर आप कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बहुत इजी है, बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। कितने के मिले सब्सक्रिप्शंस, हमको मिले सब्सक्रिप्शंस टोटल 4,20,000 रुपये। ठीक, तो 4,20,000 रुपये लिख लेंगे। ठीक, फिर उन्होंने बोला इस साल से रिलेटेड, इस साल से रिलेटेड जो ड्यू हुए लेकिन नहीं मिले, दैट इज 10,000। तो प्लस क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, ब्रैकेट में, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड लिख रही हूँ तो समझ जाना एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कितने हैं, 10,000, और माइनस क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर थे, वो जो मिले हैं उसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग नहीं करते थे, तो 4,20,000 में मिले हुए हैं, उसको हटाना पड़ेगा। तो टोटल अब कितना हो जाएगा, काउंट देखो, कैलकुलेट करो, 4,20,000 प्लस 10,000 माइनस 14,000, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 4,16,000 से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यही आंसर है, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 4,16,000। तो परफेक्ट हो गया, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। चलो इसको एक बार रिव्यू कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। From the given extracts obtained from the receipt and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrears as on 31st March 2019। तो बच्चों क्वेश्चन में ध्यान दो, पूछा क्या है, उन्होंने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि आप कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में डालोगे, नहीं, उन्होंने बोला कि हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसमें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा कितना ड्यू है, ठीक है, 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन अरियर्स कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, ड्यू हो चुका है, जो नहीं मिला है वो कितना है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा वो दिखा के आ जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब देखो क्या बोल रहे हैं ध्यान से। उन्होंने सब्सक्रिप्शन हमें बोला है हमारे 31 मार्च 2019 को कितना आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारा करेंट ईयर हम मान के चल रहे हैं क्या है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। मतलब हमारा करेंट ईयर ये हो गया 18-19। तो हमें करेंट ईयर का कितना मिला है 1,20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिला है। 10,000 रुपये पिछले साल का मिला है जो आउटस्टैंडिंग था, और अगले साल का एडवांस अभी से मिल गया है 7,000 रुपये, लेकिन इस साल से रेलिवेंट जो था वो 1,20,000 था। इतना आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्लब हैड 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच। तो क्लब में एक क्लब था जिसमें इस क्लब में 130 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है, और वो लोग 1,000 रुपये ईच सब्सक्रिप्शन दे रहे थे। तो मतलब 130 हमारा, एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा करेंट ईयर दैट इज 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कितना बन रहा था, हमारा कितना सब्सक्रिप्शन बन रहा था। देखो कितना होगा 130 मेंबर्स 130 मेंबर्स इंटू 1,000 कितना हो जाएगा ये 1,30,000। तो 1,30,000 रुपये हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000। तो पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गए थे लेकिन नहीं मिले वो थे 16,000 रुपये के, ठीक है। 10 मेंबर्स जो थे उन्होंने पिछले साल ही, ठीक है, 17-18 मतलब लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया, 10 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दे दिया इस साल के लिए। आ रहा है समझ में? ध्यान से बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से यहाँ पर समझो। मैं डायग्राम बना के समझाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारे 2 साल है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2017-18, ये हो गया हमारा 2018-19। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखना। 2017-18 में भी 130 मेंबर्स थे, 130 मेंबर्स थे, और 2018-19 में भी 130 मेंबर्स थे। अब इन 130 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स ऐसे थे 17-18 में, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, अगले साल जो हमें 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा वो आप अभी से ही ले लो, ठीक है। तो ये 10 मेंबर्स ने यहाँ पे, इनमें से 10 मेंबर्स ने इंटू 1,000 रुपीज़ का, दैट इज ₹10,000 का सब्सक्रिप्शन जो था अगले साल का, वो हमें कहाँ दे दिया 17-18 में ही दे दिया इन्होंने। आ रहा है समझ में? तो 17-18 में ही उन्होंने हमें अगले साल का सब्सक्रिप्शन दे दिया। तो मतलब 10,000 रुपये आपको इस साल के ऑलरेडी मिल गए, ठीक है। तो अब आपको 130 में से कितने लोगों से और सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है इस साल का, ठीक है। तो 130 में से 10 ने ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है, 10,000 ऑलरेडी मिल चुका था, तो माइनस 10,000। तो अब आपको 1,20,000 लेना ही बाकी था इस साल का, 10,000 ऑलरेडी पिछले साल मिल चुका था, ठीक है। तो आपको 120 लोगों से ही अब इस साल का सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना था, तो 1,20,000 आना चाहिए था, और कितना आया है 1,20,000। तो आपको पिछले साल 130 मेंबर में से 10 मेंबर्स ने दे दिया था, इस साल 120 मेंबर्स ने भी अपना पूरा हिसाब किताब सब्सक्रिप्शन देके क्लियर कर दिया। तो इस साल का तो बच्चों कुछ भी आउटस्टैंडिंग अब नहीं बचा। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, अब क्या कहानी है। 17-18 पिछले साल का 16,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन ड्यू था, ठीक है। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन बच्चों 16,000 जो रुपीस था हमें मिलना बाकी था, सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका था लेकिन नहीं मिला था। तो हमें इस साल पिछले साल का कितना पैसा अभी रिकवर हो गया, 10,000 हो गया। 16,000 रुपये ड्यू था, 16,000 मिलना बाकी था, ठीक है। उसमें से हमें 17-18 का इस साल कितना मिल गया, 10,000 मिल गया। तो अब हमारा अरियर्स, जब इस पूरे साल में आपको ये 16,000 में से 10,000 मिल गया, तो इस साल के एंड पे अब आपका आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अरियर्स है।
आ रहा है समझ में? यहाँ पर आपका 1,30,000 मिलना था इस साल का, तो 10,000 तो पिछले साल ही मिल गया इस साल से रिलेटेड, और 1,20,000 रुपये अभी मिल गया। तो वैसे ही आपका टोटल 1,30,000 इस साल से रिलेटेड तो आपको मिल गया, तो अब कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था 16,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो था, उसमें से 10,000 रुपये आपको इस साल मिल गया। तो अब आपका 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, और ये आप कहाँ दिखाओगे? आप 17-18 का दिखाओगे बैलेंस शीट में हमारी इस साल की, कि आपका 17-18 का आउटस्टैंडिंग अभी भी 6,000 रुपये बकाया है, बचा हुआ है, जो आपको लेना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 6,000। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आराम से क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पे ध्यान ये रखना कि उन्होंने बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। ठीक है, तो ये मत निकालने लग जाना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, उन्होंने बोला है कितना आउटस्टैंडिंग है, बस ये बता दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसको एक बार रिव्यू कर लो। चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर। तो हमें 31 मार्च 2021 के एंड पे, मतलब हमारा इस साल का करेंट ईयर क्या हो गया? 2021 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला करेंट ईयर हो जाएगा, ये हमारा करेंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं वो, ये अमाउंट हमें मिले, पिछले साल से रिलेटेड 1,600 रुपये मिला, इस साल से रिलेटेड 84,400 मिला, और अगले साल का एडवांस अभी से मिल गया कितना? 3,200। तो टोटल 89,200 आपको सब्सक्रिप्शन मिला। अब बोल रहे हैं देयर आर 450 मेंबर्स। हमारे जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 450 मेंबर्स हैं। ठीक है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, और हर मेंबर से हम 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है भाई, इतना उन्होंने बोल दिया। 1,800 वर इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो पिछले साल के, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आप बोल दो 1,800 रुपये पिछले साल के ड्यू थे सब्सक्रिप्शन, जो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, जो जिसमें से अभी तक 1,600 रुपये मिल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो? आगे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कितना आपका अरियर बचेगा, इस साल के एंड पे कितना बचेगा, ये सब नहीं पूछा। उन्होंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल कितना अमाउंट आएगा। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर आप में से कॉन्सेप्ट बच्चों की जिनके क्लियर होंगे, वो लोग सिर्फ एक कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होना चाहिए। आप लोग दिमाग लगाइए और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। सिर्फ एक स्टेप में आप बता सकते हो। प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ आंसर की बात कर रही हूं। चलिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एक्सट्रैक्ट बना लिया। कैसे आप निकाल सकते हो? देखो बहुत सिंपल है। 450 मेंबर है, हर मेंबर से 200 रुपये चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए इस साल का? 90,000। चाहे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ड्यू तो हो गया है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो पूरा ही अमाउंट आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन देखा एक स्टेप में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इस साल का? 84,400। ठीक है, फॉर ईयर ये अपना हो जाएगा 2021 कितना? 84,400। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मतलब है कि हमारा इस साल से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, तो इतना पैसा मिल गया। ठीक है, लेकिन हमारा बच्चों कितना
90,000 रुपये बन रहा था, 450 मेंबर्स अगर 200 रुपये देंगे तो उस हिसाब से 90,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन मिला कितना 84,400। तो मतलब बाकी का जो है वो क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है, तो हमने निकाल लिया 5600 हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस तरह से आपका टोटल 90,000 आप दिखा दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इवेंचुअली आना 90,000 ही है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बस वही बात है। तो 90,000 रुपये चाहिए थे, उसमें से 84,400 मिल गए, तो बाकी के आउटस्टैंडिंग में डाल दिए। इस साल के आउटस्टैंडिंग होगा 5600। इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, ईजी है। चलो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर 4,09,000। ठीक है, तो जो किंग्स क्लब था उनको 4,09,000 रुपये का क्या मिला, सब्सक्रिप्शंस मिले, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर बच्चों ज़रूरी नहीं है आपको क्लियरली बताया जाए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो इस तरह से लैंग्वेज में आपको घुमाएंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए। क्या, देखो ध्यान से देखो क्या बताया गया है यहाँ पर। 4,09,000 रुपये हमें मिले, ठीक है, टोटल। उसमें 5,000 जो था वो था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल से रिलेटेड 5,000 रुपये मिले। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का हो गया जो आउटस्टैंडिंग था, वो अभी इस साल मिला। एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2021, हमें अगले साल के लिए अभी से पैसा मिल गया। तो 10,000 जो है ये क्या है, ये आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और क्या है ये एडवांस है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिमाग लगाना चाहिए तुरंत कि प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का जो भी है हटाओ, माइनस करो। ठीक है, क्योंकि हमें लेना देना किससे है, सिर्फ इस साल की चीज़ों से, अगला पिछला जाने दो। वेरी गुड। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हाँ, तो इस साल के ईयर एंड पे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 15,000। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपका एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर है, मतलब ये आपके करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, द सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2020 वर 8,000। ठीक है, तो पिछले साल के जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थे लेकिन अभी तक हमको वो मिले नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, टोटल कितने ड्यू रहे होंगे पिछले साल के, 8,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 13,000। ठीक है, तो 13,000 पिछले साल के ड्यू रहे होंगे, उसमें से 5,000 हमें मिल गए इस साल, लेकिन 8,000 जो है अभी तक हमारे आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमको नहीं मिला। ठीक है, ऑन द सेम, हाँ, और फिर 31 मार्च 2020 पे आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिले थे ऑन द सेम डेट, कितने, 18,000 रुपये के। तो ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका करंट ईयर से रिलेटेड हो गया, क्योंकि पिछले साल इस साल के एडवांस दे दिया, पिछले साल इस साल से रिलेटेड पैसा दे दिया, तो ये करंट ईयर का है, ये क्या हो गया आपका एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो बस आपको फॉर्मूला पता है क्या करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा वो आपको दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन ईजी है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ अपने मन से ऐड कर रही हूँ कि हम बैलेंस शीट भी बना लेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। आ रहा है समझ में, वेल एंड गुड। चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। और यहाँ पे हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है
मैं अलग से एक्स्ट्रा कर रही हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है बस उसमें, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इतना ही बना के आना है। एक्सपेंडिचर ये हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, इनकम। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया लायबिलिटीज और ये हो गया असेट्स। चलो तो पहले क्वेश्चन में जितना बोला है उतना काम खत्म करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितना बोला है उतना हम कर लेते हैं। चलिए, तो क्या बोला गया है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हमें, टोटल 4,09,000। तो ये लिख लेते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, 4,09,000, ठीक है। अब ऐड क्या क्या होगा, जो करंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो करंट ईयर से क्या क्या रिलेटेड है, ढूंढो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना, 15,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों इस तरह से लिख रही हूँ शॉर्ट में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000 रुपये ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। और क्या ऐड करेंगे, करंट ईयर जो पिछले साल एडवांस मिल गया इस साल के लिए, ठीक है, वो भी ऐड करेंगे, कितना, 18,000 रुपये। तो ये भी ले लिया हमने, 5,000 रुपये भी ले लिया और 18,000 रुपये भी ले लिया, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, प्लस एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग क्यों लिया, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। जो पिछले साल हमारा एडवांस मिल गया था इस साल के लिए, तो वो हमने करंट ईयर में ही ऐड किया, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया। अब मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो। तो अगला पिछला क्या है, 10,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे। और हमारा और क्या पिछले साल से रिलेटेड है, 5,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो चलो, माइनस क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना था, 5,000, ये पिछले साल का था जो इस साल मिल रहा है। और माइनस क्या करेंगे, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, जो अगले साल का मिल गया है इस साल, उसको भी हटाएंगे। कितना मिल गया है, 10,000, कितना हो गया, चलो निकालो, 4,09,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000। तो ये आपका आ गया बच्चों 4,27,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो बस आपका आंसर यहीं तक है, देख लो, आंसर चेक कर लो। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,27,000, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन हम ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत है ये, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ध्यान से, हमारे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2021 के लिए, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2021 को बन रही है। चलो, तो 2021 पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे, ठीक है, फॉर द ईयर हमारा 2021 है, करंट ईयर, ठीक है। तो 2021 करंट ईयर के लिए हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था, 15,000। तो आप यहाँ पर कितना दिखा दोगे, 15,000 2021 के लिए। अब आपको एक छोटी सी डिटेल और दी गई है, क्या दी गई है, कि पिछले साल से रिलेटेड 5,000 रुपये तो आपको मिल गया, लेकिन 8,000 रुपये जो था सब्सक्रिप्शन ड्यू था, लेकिन वो हमको अभी तक नहीं मिला है, जो प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2020 पर आउटस्टैंडिंग था। तो इसको आप कैसे दिखा दोगे, आपका कौन सा साल हो जाएगा बच्चों, ये 19-20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2020 को आपका क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो था 8,000 रुपये, वो आपको अभी तक नहीं मिला, तो वो इस साल भी आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 8,000 दैट इज 23,000। आ रहा है समझ में। तो इसको आप असेट साइड पे दिखा दोगे, क्यों, क्योंकि इनकम ड्यू हो गई लेकिन मिली नहीं अभी तक,
तो वो उस फ्यूचर में मिलेगी, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो इसलिए एसेट हो गया हमारा। चलो, और लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा? तो करंट ईयर से रिलेटेड क्या चीज़ हुई बताओ? हमारा जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें अभी से मिल गया, ठीक है, इस साल हमें एडवांस मिल गया अगले साल का, ड्यू नहीं हुआ था, तो मतलब हमारे सर पे क्या है, बोझ है, और बोझ है तो कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटीज में यहाँ पे दिखा देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना मिला नेक्स्ट ईयर के लिए हमें? 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हमें 10,000 रुपीज़ मिला है, तो ये हमारे सर पे बोझ बन के बैठा है 31 मार्च 2022 के लिए। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से बच्चों आप सारी चीज़ों का इफेक्ट बैलेंस शीट तक से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपका किस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहीं तक है, बट ये हमने एक्स्ट्रा मेहनत करी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको 2 साल या 3 साल के जो आउटस्टैंडिंग इकट्ठे अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं वो आपको इस साल के ईयर एंड पे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगले साल का जो एडवांस मिल गया है उसको आपको लाइबिलिटी साइड पे दिखाना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसको रिव्यू करो। चलो, आ रहा है समझ में? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। From the following information, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो हमें बस ये बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्रेडिट होगा। चलो तो फटाफट एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, बेसिक सा। यहाँ पे लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इनकम। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलिए अब क्या क्या दिया है, 1 अप्रैल 2020 मतलब ये हमारा क्या हो गया, बिगनिंग ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, बिगनिंग ऑफ द ईयर। और 31 मार्च 2021 मतलब ये हमारी एंड ऑफ द ईयर हो गया। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये अरियर्स मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, तो ये एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हो गया। ये एडवांस मिला एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन आपको टोटल कितने मिले इस साल के दौरान, 3 लाख रुपए के मिले, ठीक है। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 1920 इज 10,000 सॉरी, ठीक है। तो पिछले साल 19-20 के 10,000 रुपये अभी भी ड्यू हैं जो अभी तक नहीं मिले। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में 8,000 रुपये थे, ठीक है, हमने देखा था ये 8,000 रुपये पिछले साल के थे जो इस साल तक भी नहीं मिले। सिमिलरली इसमें भी 10,000 का डिटेल दिया है आपको, ठीक है। चलो लेकिन हमें सिर्फ क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अभी इस क्वेश्चन में हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे ही फोकस करेंगे। बैलेंस शीट आप एक बार खुद घर पे अपने मन से बना के देख लेना एक्स्ट्रा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। वो छोटा सा आपका एक होमवर्क है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला, 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर इनकम साइड में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना, 3 लाख। चलो अब हमें पता है क्या करना है, करंट ईयर से रिलेटेड जो है उसको करेंगे ऐड, और जो पिछले साल और अगले साल से रिलेटेड है उसको हटा देंगे, ठीक। तो करंट ईयर से रिलेटेड बच्चों क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग इस साल ड्यू हो गया है, इस साल एट द ईयर एंड 25,000 रुपये, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जो ड्यू हो गया है एट द ईयर एंड वो इस साल से रिलेटेड है, तो उसको ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कितना है, 25,000। तो ये मेरा करेंट ईयर है, ठीक। और क्या करंट ईयर से रिलेटेड है, पिछले साल जो एडवांस मिल गया था इस साल के लिए, तो वो इस साल से रिलेटेड है। तो ये 30,000 रुपये इस साल का ही था जो पिछले साल मिल गया था, तो ये 30,000 भी ऐड कर देंगे। तो प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग,
ठीक है, कितना था 30,000, तो ये भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे, अगला पिछला, तो ये जो 50,000 है बच्चों आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब ये पिछले साल का ड्यू था 50,000 जो मिला, इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना 50,000, और क्या माइनस करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर का मिला, ये हमारा प्रीवियस ईयर का हो गया, PY लिख रही हूं मैं, हमें इस साल अगले साल का जो मिल गया एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये मेरा क्या हो गया नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो इसको भी मैं माइनस करूंगी, तो माइनस कर देंगे क्या 70,000, यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो कितना हो रहा है, 3 लाख प्लस 25,000 प्लस 30,000 माइनस 50,000 माइनस 70,000, तो ये आपका कितना आ गया 2,35,000 रुपीज़ आपका इस साल का करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो बनता है। इनकम साइड पे आप वही लिखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, आंसर चेक कर लें, 2,35,000 परफेक्ट आंसर आया है। तो सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 2,35,000, तो क्रेडिट साइड में हम 2,35,000 एज इनकम दिखा देंगे। ठीक है, इसको भी रिव्यू करो एक बार, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ आपको कि आपको इसकी बैलेंस शीट बना के देखना है, बैलेंस शीट ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के साथ आप कैसे बैलेंस शीट बनाओगे बहुत ईजी है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया है तो आप ये इजीली बना लोगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 रिव्यू करो। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो यहाँ तक क्वेश्चन 20 तक हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस कर लिए। अब बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड।